अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। है अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज ताइफ में इस्लाम की दावत का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। 10 नबी में अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुफ्फार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया। लिहाजा अहले मक्का से मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि अगर ताइफ वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वहाँ इस्लाम के फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। ताइफ में बनु सकीफ का खानदान सबसे बड़ा था। इसके सरदार अबद या लैल कबूल नहीं, अबद या लैल मसूद और हबीब थे। बनु सकीफ का खानदान सबसे बड़ा था। इसके सरदार अबद या लैल मसूद और हबीब थे। ये तीनों भाई थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को इस्लाम की दावत दी। इनमें से किसी ने भी कबूल नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को इस्लाम की दावत दी, मगर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल न किया और कहा कि फौरन हमारे शहर से निकल जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वहां से वापस हुए तो इन लोगों ने ओबाश लड़कों को पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। किसी तरह बचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर के बाग में तशरीफ ले गए। वहां अल्लाह ताला ने ताइफ वालों पर अजाब के लिए फरिश्ते रवाना कर दिए, मगर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिलाकत और बर्बादी को गवारा न किया, बल्कि इनके हक में हिदायत की दुआ फरमा दी और इनके मुसलमान होने की उम्मीद जाहिर की। अल्लाह की कुदरत। आसमान में तारे किसने बनाए? रात के वक्त आसमान में अनगिनत तारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं, जिससे आसमान बहुत खूबसूरत नजर आता है। इंसान रात के वक्त खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर आसमान के सितारों को देखता रहे, तब भी इसका जी न भरेगा। हमें अल्लाह ताला की कुदरत में गौर करना चाहिए कि इसने इन सितारों को कितने अच्छे निजाम के साथ जोड़ रखा है कि ना तो आपस में टकरा कर खत्म होते हैं, ना तो जमीन पर गिरकर जमीन पर तबाही फैलाते हैं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, जिसने हर चीज को ठीक ठाक बनाया है। एक फर्ज के बारे में, औरतों पर भी ज़कात देना फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतें नमाज की पाबंद रहो और ज़कात अदा करती रहो और अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। सूरह अहज़ाब 33 आयत। अगर औरतों के पास निसाब के बराबर जरूरत से जायद माल हो या सोना चांदी हो और उस पर साल गुजर जाए तो इसमें से ज़कात निकालना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, बैतुल खला जाने का सुन्नत तरीका। सर ढांक कर जाना, जूता या चप्पल वगैरह पहन कर जाना, दुआ पढ़कर अंदर जाना, पहले बायां पांव अंदर रखना, किबला की तरफ ना रुख करना और ना पीठ करना, बिल्कुल बातचीत न करना, खड़े होकर पेशाब न करना, बाएं हाथ से इस्तंजा करना, इस्तंजे के बाद मिट्टी से या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धोना, दाएं पांव से बाहर आना, बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना। एक अहम अमल की फजीलत, हज और उम्रा की नियत से निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज के इरादे से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक इसके नामाए अमाल में हज करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा, और जो आदमी उम्रा के इरादे से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक इसके नामाए अमाल में उम्रा करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा। एक गुनाह के बारे में, 3 किस्म के लोगों का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उनसे बात करेंगे और ना उनकी तरफ रहमत की नजर से देखेंगे और ना इनको पाक साफ करेंगे और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ ابو داؤد 4087۔ دنیا کے بارے میں گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ مسند احمد 16860۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ سورہ عبس 33 تا 37۔ طب نبی سے علاج۔ تربوز کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد 3836۔ تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف 31 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔